Audio Jungle. मेवाड़ न्यूज़ 86 पर हमारे साथ में है भाजपा के जिला अध्यक्ष जी उदयपुर के। और भाजपा का राजस्थान सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकल रही है जो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। तो जानना चाहेंगे जिला अध्यक्ष जी से, और नगर अध्यक्ष भी हमारे साथ में है। तो बताएं सर, ये यात्रा बाबत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और केवल सलूम्बर नगर में ही नहीं, सलूम्बर विधानसभा के समस्त मंडलों में इस यात्रा का ये रथ दौड़ रहा है। और मैं समझता हूँ केवल दौड़ाना उद्देश्य नहीं है। जो कांग्रेस सरकार की 4 वर्ष की जो नाकामियाँ है, उस उद्देश्य को लेकर हम गांव-गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मूल रूप से जनता की भावना की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने रथ के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। इस यात्रा की दृष्टि से प्रत्येक दिवस 10 दिन तक ये यात्रा एक विधानसभा में रहेगी और इसके माध्यम से लगभग 100 चौपालें, इन 10 दिवसों में लगभग 100 से 110 भी हो सकती है, 115 भी हो सकती है। अभी 108 चौपालें सलूम्बर नगर विधानसभा में हमारी संपन्न हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ इसके माध्यम से जो कांग्रेस सरकार की नाकामियाँ है उसको गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास। इसके अलावा क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़ पार्टी के रूप में संपूर्ण हिंदुस्तान में उभर कर आई है, तो हमारा कुछ नैतिक दायित्व है कि जनता की समस्याएं क्या है, उस समस्याओं को संकलन करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हम प्रयास करेंगे कि संपूर्ण समस्या राजस्थान सरकार को प्रेषित की जाए। जो राजस्थान सरकार से हल हो उस प्रकार का प्रयास किया जाए, और मान लो जो हल नहीं हो, शेष रह जाए, उनको जो समस्या व्यापक रूप से हमारे सामने आएगी उनको हम आगामी चुनाव में अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का प्रयास करेंगे। कुछ अंदर खाने हमारे मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी बात हुई, तो वे बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने का कार्य कर रही है, लेकिन ये जो भाजपा का जन आक्रोश यात्रा है ये केवल एक चुनावी स्टंट है। इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? आप क्या? ये प्रजातंत्र है कि चुनाव स्टार्ट कुछ नहीं। ये जरूर है कि हर पार्टी, हर संगठन अपने कार्यक्रम के माध्यम से सत्ता में आने का प्रयास करता है। कांग्रेस बैकडोर एंट्री करती है, भारतीय जनता पार्टी ठोस उपायों के आधार पर सरकार में आना चाहती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ सामान्य, परंतु मेरी टिप्पणी उनके लिए उचित नहीं है, परंतु फिर भी क्या जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो बिखरा हुआ है। मैं समझता हूँ सबसे पहले जोड़ने की आवश्यकता है कांग्रेस को है। आज खुलेआम अशोक जी गहलोत, राजेश जी पायलट को, के सुपुत्र सचिन जी पायलट को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, उसे गद्दार कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ जोड़ने की कहीं न कहीं आवश्यकता देश को नहीं, कांग्रेस को जोड़ने की आवश्यकता है। जिला स्तर की बात करें, उदयपुर जिला स्तर, किसान निधि बराबर समय पे नहीं मिल रही है, बिजली बिलों में किसान परेशान है, आम जन परेशान है, और सड़कों के भ्रष्टाचार के मुद्दे हमने आपसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब बनी बनाई नई सड़कें तोड़ना, फिर सरकार बदल जा रही है तो नए टेंडर जारी करना, तो ऐसे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे, आम जन के मुद्दे, उन पर इस जन आक्रोश में इसको जोड़ा जा रहा है या केवल ये वोट बटोरने तक ही सीमित रह रहा है? नहीं, किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से गंभीर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको किसान सम्मान निधि के रूप में देना चाहता हूँ। आज बिना मांगे, किसानों ने कभी मांग नहीं की, परंतु सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के नाते जो गरीब किसान को राहत पहुंचाने का जो ठोस प्रयास किया है, मैं समझता हूँ उसका कोई सानी नहीं है। उस योजना के माध्यम से आज सामान्य से सामान्य किसान, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, इस देश में अनेक प्रकार की आपदाएं हैं। सूखा, मैं समझता हूँ सूखा कभी हो जाता है, कभी दाह पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कभी कम वर्षा होती है। इन सारी परिस्थिति को लेकर सबसे पहले फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकाल में कृषि मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने लागू की थी।
नरेंद्र भाई मोदी ने उससे भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि के रूप में एक न्यूनतम राशि, ताकि कम से कम किसान का अपना सम्मान, वो किसी शादी ब्याह में जाए, किसी प्रशादी में जाए तो खोल नूत के लिए भी उसको मुंह नहीं देखना पड़े, इस प्रकार की एक व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी ने की है। जहाँ तक बिजली की समस्या का आपने बताया, तो मैं समझता हूँ वसुंधरा जी की जब सरकार थी कि राजस्थान में बिजली जो सिंचाई के लिए प्रयुक्त होती है, ऐसी बिजली जो इरिगेशन के लिए काम आती है, उस पर 10,000 तक के बिजली के बिल माफ़ किए थे, आपको शायद जानकारी है। 10,000 से ऊपर यदि कोई बिल आता था तो वो केवल मात्र चार्ज किया जाता था। तो उस योजना के माध्यम से जितने स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स, जिनको सीमांत कृषक कहा जाता है, जिनको लघु कृषक कहा जाता है, उनकी समस्त बिजली एक तरह से निशुल्क राजस्थान की सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने उपलब्ध कराई थी। अब कांग्रेस ने आकर पुनः बिल जारी कर दिए, और मैं कह रहा हूँ बिल तो वसूल करो परंतु बिजली तो समय पर दो। तो जन आक्रोश के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं। इसमें एक प्रकार से किसानों को समय पर 8 घंटे सिंचाई के लिए बिजली देने की मांग हमारी है। डीपी यदि खराब होती है तो तुरंत डीपी परिवर्तन की हमारी मांग है। किसानों को समय पर बिना ब्लैक के खाद उपलब्ध हो, रासायनिक खाद उपलब्ध हो, ये हमारी मांग है। तो मैं समझता हूँ किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चिंतित है। पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और गौरवपथ योजना, ये दो योजना केंद्र से संचालित हो रही है। राज्य में भी कांग्रेस की वर्तमान सरकार है। तो इन दो योजनाओं का काफ़ी मतलब इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हमने यहाँ के नेता रघुवीर जी से भी जब नगर पालिका सलूम्बर बोर्ड बना था, हमने उनसे भी सवाल किया था कि ये इस भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाया जाए। आम जनता के टैक्स में खुलेआम लूटमारी हो रही है, तो इस पर नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि ये पैसा केंद्र की सरकार का है और आबादी के अनुसार इस पैसे का वितरण होता है। ये लिंकेज सड़क है जिनका लिंकेज होता है, परंतु ऐसी जानकारी मुझे केवल सलूम्बर से ही नहीं अनेक स्थानों से प्राप्त हुई है कि राजस्थान की सरकार के अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण रूप से जिसको कहा जाता है कि सिंसियर नहीं है, उनके एफर्ट से वो सिंसियर नहीं है। हमारी सरकार के समय में जिस प्रकार के गौरव पथ ग्राम पंचायत स्तर में एक गौरव पथ जो बहुत अच्छी क्वालिटी का निर्मित हुआ था, उस प्रकार की सड़कें नहीं बन रही है, ये जानकारी हमारे भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को कलेक्टर के सामने भी अवगत कराया है अपने ज्ञापन के माध्यम से। हम इस दिशा में और प्रयास करेंगे। और एक बात मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहूँगा, यदि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित सरकार जो आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो सरकार आती है तो क्वालिटी की तरफ पूर्ण रूप से पहले जैसे ही ध्यान दिया जाएगा। हमारे आपके पास में हमारे सलूम्बर नगर अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल जी विराजमान है। तो इस सलूम्बर में भाजपा का जो एक 30 साल का बोर्ड था, वो कहीं ना कहीं पार्टी की मिसमैनेजमेंट की वजह से बोर्ड गया हाथ से। मेवाड़ में लगातार भाजपा का ग्राफ जीत का नीचे आ रहा है। तो अब नए जिला अध्यक्ष के तौर पर आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ ये प्रश्न प्रदेश की सरकार, हमारे संगठन से होता तो ज़्यादा उचित होता, परंतु क्योंकि मुझसे किया गया है और मेरे ज़िले में किया गया, इसलिए मेरा भी दायित्व है कि इस प्रश्न का उत्तर दूँ। मैं समझता हूँ पार्टी ने मुझे योग्य माना, इसलिए मुझे ये दायित्व दिया, तो मैं निश्चित रूप से इस दायित्व का पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास अपनी टीम के माध्यम से कर रहा हूँ। और जहाँ तक संगठन की जैसी योजना होती है, मैं अपना पूरा दमखम लगाकर, और मैं अपना आपको जानकारी के लिए अवगत करा दूँ, अपना पूर्ण समय जिसको 24 घंटे होते, 6-7 घंटे मुझे सोने के लिए चाहिए, सोने और प्रक्षालन के लिए चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं अपना पूरा का पूरा समय पार्टी को समर्पित कर रखा है मैंने। न तो मेरा अपना कोई व्यापार है, न मेरी अपनी कोई नौकरी है, न मेरा अपना कोई बिजनेस है, न कोई मेरा अपना इस प्रकार का व्यवसाय है। मैंने अपना पूर्ण समय, और मेरे कार्यकर्ता भी अपना पूर्ण समय देकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के इच्छा के अनुसार संगठन को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस और सीएम गहलोत खुद ही दावा करे सरकार रिपीट हो रही है,
और भाजपा की ओर से ये सवाल प्रदेश की कार्यकारिणी से होना चाहिए, लेकिन अब जब जिला अध्यक्ष आप हैं और यहाँ मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का कोई दावेदार, क्योंकि युवा मोर्चा के वरिष्ठ और अभी वरिष्ठ नेता हमारे भाई चंद्रशेखर जी जोशी, तो क्या सरकार रिपीट होने के दावों में कितना दम है? सरकार कांग्रेस की रिपीट हो रही है, गहलोत साहब दावा कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? शेख चिल्ली के सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये सरकार देख रही है। जिस तरीके से जंगल राज है, जिस तरीके से कुशासन है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी ये सरकार है। मुख्यमंत्री के भाई उर्वरक घोटाले में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री का बेटा ई टॉयलेट टेंडर में फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अपने रिश्तेदारों को सड़कें टेंडर दे रहे हैं और सड़कें उखड़ रही हैं। और जिस तरीके से चारों ओर महिला अत्याचार या बेरोजगारी और बलात्कार के मामलों में नंबर 1 है। अभी पूरे देहात का हमारा प्रवास रहा है जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो जनता अंदर से पीड़ित है, व्यथित है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध है। अच्छा, एक एक आप जिलाध्यक्ष जी से, नगर अध्यक्ष जी से, युवा मोर्चा के पूर्व कहेंगे हम, और अभी भी हम आपको युवा मोर्चा का ही मानते हैं क्योंकि युवाओं में आपकी पकड़ अच्छी है। पहले भाजपा को बनियों की पार्टी कहा जाता था, फिर का एक समय आया भाजपा को ब्राह्मणों बनियों की पार्टी कहा जाने लगा, अब भाजपा को हिंदुओं की पार्टी कहा जाने लगा। लेकिन विगत एक साल में जो राज्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी है, उदयपुर में कन्यालाल जी का हत्याकांड हो, बिल्कुल निंदनीय, और जनवरी में जो शोभा यात्रा हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई, तो प्रदेश की ये जो हिंदुओं के खिलाफ एक पॉलिसी है, इस पर भाजपा का एक आम कार्यकर्ता, एक हिंदूवादी एक कार्यकर्ता जो अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो उनका एक ये जो जनता का सवाल है, जो हिंदूवादी युवा है संगठन से जुड़े हुए हैं, कि पार्टी हमें पूरा सपोर्ट नहीं करती है। एक तो आपने कहा ब्राह्मण बनिया, नहीं, ये धारणा थी, लेकिन आज भाजपा हिंदुओं की और हाँ, जनसंघ की स्थापना से जातिवाद को खत्म करके सभी की पार्टी बनी है। जनसंघ की स्थापना से लेके जनसंघ क्यों स्थापित हुआ, वहाँ से लेके 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल तक सबका साथ सबका विकास। तो जनसंघ के समय से लेके हमने राष्ट्रवाद, अंत्योदय और ये सारे जो संकल्प लेके जो चले हैं, और समरसता, सामाजिक समरसता और एकात्म मानववाद, तो इन बिंदुओं के आधार पर देखा जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का जन जन हमारा है। यह पार्टी संपूर्ण एक विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विशुद्ध रूप से भारतीय संस्करण था राजनीति का। प्रथम बार जनसंघ की स्थापना से लेके ये सर्व समाज की पार्टी है, 36 कौम को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास को लेके चलने वाली पार्टी है। और जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, धारा 370, राम मंदिर, ये जितने भी मुद्दे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी अपने विचार परिवार के मार्गदर्शन में, और जितने भी हमारे संगठन हैं विचार परिवार के, और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसी पे आधारित है और उसी को लेके चल रही है। और संपूर्ण भारतवर्ष में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो है ध्वज जो पकड़ के चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जो हमारा विचारधारा है, विचारधारा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। ये सवाल प्रदेश के बड़े नेताओं से होना चाहिए, लेकिन अभी यह मौका भी है, दस्तूर भी है। तो आगामी विधानसभा चुनाव अभी सिरमत्ते है, तो सीएम का कोई चेहरा अभी सीएम भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ सीएम के चेहरों का कोई अभाव है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये सारा निर्णय केंद्र की जो हमारी केंद्रीय समिति है वो तय करेगी। विषय हमारा है नहीं, हमें तो जो भी आदेश होगा पार्टी का हम उसके साथ रहेंगे। और मैं समझता हूँ ऐसा राजस्थान की जनता भी अब परिवर्तन चाहती है
पार्टी अपने विचारों के आधार पर, गुजरात में आपने देखा किस प्रकार के परिणाम, 156 पहली बार, वहाँ किसी चेहरे को लेकर नहीं, संगठन ने अपना चुनाव लड़ा। तो मैं ये समझता हूँ ब्रांड मोदी ही यहाँ पर भी लागू होंगे या फिर सीएम मोदी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो तो हमारे ब्रांड है ही। परंतु हमारा एक एक कार्यकर्ता एक ब्रांड के रूप में अपना विकास कर रहा है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वैसे भी एक सामूहिक निर्णय लेने वाली पार्टी के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। तो हमारी केंद्रीय समिति जब जो भी तय करेगी, हम सब कार्यकर्ता उसके साथ पूर्ण रूप से पार्टी के निर्देशों को पालना करेंगे। तो आप थे हमारे साथ में उदयपुर भाजपा जिला अध्यक्ष, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष कैलाश जी, भाई साहब नंदलाल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, आप सभी ने मेवाड़ न्यूज़ 86 को आपकी इस विशेष जन आक्रोश यात्रा में से समय निकालकर समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारी शुभकामनाएं, प्रदेश में सरकार बने आपकी।